they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. अभी अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो है जापान का शहर हिरोशिमा और नागासाकी। तारीख 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, वो काला दिन जिस दिन एक छोटे से बॉम्ब ने उस शहर को तबाह कर दिया। बॉम्ब छोटा था लेकिन ताकत बहुत बड़ी थी। जिस बॉम्ब को कहा गया एटम बॉम्ब, और दुनिया का पहला ऐसा बम जो दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। किसने बनाया था ये बॉम्ब और क्यों बनाया था, इसके पीछे की कहानी आज हम वीडियो से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्होंने एटम बॉम्ब को बनाया और साथ ही साथ प्रेरणा ली भगवत गीता ग्रंथ से। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भगवत गीता से किस प्रकार से ओपेनहाइमर को प्रेरणा मिली, और साथ ही साथ आज हम इस विषय की क्यों लेकर आए हैं इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर आज आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने एक विलास लीला की रचना की, जो जानता था कि जो उसने बनाया है वो आने वाले समय में दुनिया को खत्म कर देगा। क्योंकि आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस ताकत से अपने आप को नवाज चुके हैं और कर चुके हैं ऐसे कल की घोषणा जो अंत की ओर ले जाता है। दोस्तों, ओपेनहाइमर का जन्म होता है न्यूयॉर्क में 22 अप्रैल 1904 एक माइग्रेंट यहूदी परिवार में जो जर्मनी से माइग्रेंट हुआ था। ओपेनहाइमर के पिता जो कि टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाते थे, इसका मतलब साफ है कि ओपेनहाइमर एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए, लेकिन इनकी रुचि पढ़ाई में बहुत ज्यादा थी। ये 9 साल की उम्र में ही लैटिन और ग्रीक में साइकोलॉजी पढ़ा करते थे। इनका मेटरोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट था और देखते ही देखते ये साइंटिस्ट बन गए। दोस्तों, ना सिर्फ ये साइंटिस्ट बने बल्कि इन्होंने इतिहास के पन्नों में खुद को अंकित भी कर दिया। इन्होंने जे थॉमसन हो या रुदरफोर्ड हो या उस समय के जो भी बड़े साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, इन सबके साथ काम करने का मौका पाया और अपने आप को उस बुलंदी पर ले जाकर रख दिया जिसके मोहताज हर कोई होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आज ओपेनहाइमर के ऊपर क्यों वीडियो बनाए जा रहे हैं। 21 जुलाई 2023 को एक मूवी रिलीज हुई जिस मूवी का नाम है ओपेनहाइमर, और ये मूवी प्रेरित है अमेरिकन प्रोमेथियस नाम की किताब से, जिसको लिखा है काइबार्ड और शेरविन में। इस किताब में ओपेनहाइमर के जीवन की त्रासदी और विजय की गाथा है, और इसी विजय और गाथा को लेकर आए हैं क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी में ओपेनहाइमर में। जी हाँ, और इस मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ओपेनहाइमर ने एटम बम को बनाया और उसको बनाते समय वो किस कष्ट से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने आप को प्रेरणा कैसे दी। ना सिर्फ अपने आप को प्रेरणा दी बल्कि अपने साथियों को भी प्रेरणा दी। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि जब वो उस बॉम्ब को बना रहे थे तो वो कितने परेशान थे, और जब उन्होंने उस बॉम्ब को बना लिया तो वो कितने खुश थे, और उसके बाद फिर वो कितने दुखी हो गए क्योंकि उस बॉम्ब की विलास लीला ने उन्हें विचलित कर दिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरी दुनिया में होड़ लगी थी एटम बॉम्ब बनाने की। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को और उनसे कहा कि अगर एडोल्फ हिटलर हमसे पहले एटम बॉम्ब बना लेगा तो दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए हमें उससे पहले एटम बॉम्ब बनाने की जरूरत है। और तब जन्म होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले कल में विनाश लीला लिखने वाला था, और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जी हाँ दोस्तों, एक वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई और उस टीम के लीडर थे ओपेनहाइमर। और ऐसा बताया जाता है कि ओपेनहाइमर ने उस बॉम्ब को बनाने के लिए अपनी सारी स्किल दांव पर लगा दी और उस बॉम्ब को बनाना ही चाहते थे, लेकिन उस बॉम्ब को बनाते समय हमेशा उन्हें कष्ट सताता था कि कहीं वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो दुनिया को खत्म कर देगा। तब बात ये आती है कि ओपेनहाइमर ने उस बॉम्ब को बनाते समय प्रेरणा किससे ली, तो वहीं पर संबंध आता है गीता का। दोस्तों, वो लिखते हैं कि उन्होंने गीता से प्रेरणा ली। अब आपको एक बात जानकर हैरानी होंगी कि ओपेनहाइमर ने गीता का इंग्लिश अनुवाद नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा और उसके बाद उन्होंने गीता को पढ़ा। ना सिर्फ गीता को पढ़ा बल्कि गीता के श्लोकों को अपने जीवन पर लागू भी किया। उनको ये बात पता थी कि जीवन में कर्तव्य करना जरूरी है, और कर्तव्य परायणता उन्होंने गीता से सीखी। जब उनके वैज्ञानिक दोस्त थक जाते थे और विचलित हो जाते थे और ये कहते थे कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो आने वाले समय को नाश कर देगा, कहीं हमारा हाथ लोगों के खून से तो नहीं रखने वाला है, तब वो अपने साथियों को मोटिवेट करते थे और कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निर्माण और विनाश एक दूसरे के ही स्वरूप है। तुम सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और वैसे भी तुम जो कर रहे हो वो देश सेवा के लिए कर रहे हो।
इसका इस्तेमाल लोग कैसा करते हैं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और यही से कहा जाता है कि ओपनहाइमर गीता से ही सीखा करते थे और गीता से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने आगे बढ़ा। 19 जुलाई 1945 को जब उन्होंने एटम बॉम्ब बना लिया और उसका पहला परीक्षण सफल रहा, तब उन्होंने कहा, नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मैं काल के रूप में मृत्यु हूँ और मैं संसार का विनाशक हूँ। और यही बात श्री कृष्णा ने अर्जुन को कही थी जब अर्जुन उनकी बात नहीं सुन रहे थे और श्री कृष्णा ने विष्णु अवतार में मतलब अपने पूर्ण रूप में आकर कहा कि मैं ही काल हूँ और मैं ही दुनिया को खत्म करने वाला हूँ। और इसी सेंटेंस के द्वारा ओपनहाइमर ने खुद को सांत्वना दी कि उन्होंने जो भी किया है सही किया है और इसका इस्तेमाल करने वाला ही गलत कहलाया जाएगा। लेकिन जब 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर बॉम्ब डाला गया तो उनकी राय बदल गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिटलर को रोकने के लिए अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया, वो हिटलर एटम बॉम्ब बनने के 2.5 महीने पहले ही आत्महत्या कर चुका था। तो फिर क्यों एटम बॉम्ब का प्रयोग किया गया और उसका इस्तेमाल भी किया गया? क्योंकि आशिया खंड का एक छोटा सा देश जिसे हम जापान कहते हैं वो सरेंडर करने तैयार नहीं था और अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का इस्तेमाल किया और वो विनाशशीला देखकर ओपनहाइमर दुखी हो गए। वो अंदर से विचलित हो गए और उन्हें लगने लगा कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि वो बॉम्ब तो उन्होंने बनाया था। और उन्होंने जब अपने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को फोन किया और कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से नहीं रंगे हैं, खून से हाथ तो मेरे रंगे हैं क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया था बॉम्ब डालने का। लेकिन ये प्रताड़ना, ये पीड़ा ओपनहाइमर के दिल से कभी खत्म नहीं हुई और इस चीज को उस मूवी में भली भांति दिखाया गया है। वो हमेशा इस ग्लानि में जिए कि इस दुनिया को विनाश देने वाले व्यक्ति वो है। दोस्तों, इस बात की सत्यता तो आज फिर से जान पड़ती है, क्योंकि आज हर मुल्क ने अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए अणुबॉम्ब को बनाया है। जहां हम सामने दरवाजे पर कुल्हाड़ रखना भी पसंद नहीं करते, आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने अपने ही घर में अणुबॉम्ब रखे हैं। क्या अणुबॉम्ब उन लोगों ने घर में शोकेस में रखने के लिए बनाया है? ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन ये कल विनाशपूर्ण होगा, ये तो सच्चाई है। दोस्तों, ओपनहाइमर के ऊपर जो मूवी आई है, वो मूवी में सारी चीजों को बहुत भली भांति बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से ओपनहाइमर के जीवन पर गीता ने प्रभाव डाला था। हमारे ग्रंथों ने हमेशा दुनिया को लीडरशिप सिखाई है, हमेशा दुनिया को अच्छाइयाँ सिखाई है, हमेशा दुनिया को प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। लेकिन ओपनहाइमर ने गीता के श्लोक का गलत अर्थ निकालकर दुनिया को विलास लीला की ओर ढकेल दिया। अब ये आने वाला कल बताएगा कि अणुबॉम्ब कितना घातक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन बातें मिली और आप अणुबॉम्ब के बारे में क्या सोचते हैं और आप गीता से क्या सीखे, आप ये कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।